हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो या फिर उसमें कुछ आपको कमी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे क्या मैं आपको एक बेटर प्रोवाइड करा सकूँ, एक वीडियो जिसमें आपको अच्छा और भी ज़्यादा लग सके। तो मतलब जो भी आपको उसके अंदर लगता है वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो हमारा फूड होता है वो डाइजेशन के थ्रू मतलब हमारे डाइजेस्ट होगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ा था, हमने बेसिक पढ़ा था कि फूड होता है, फूड की बेसिक मतलब हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट फूड होता है। फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, वो कैसे कैसे पासेज होता है वो हमने डिस्कस किया था। हमने टिप्स के बारे में पढ़ा था, ओरल कैविटी में हमारे क्या क्या होता है हमने पढ़ा था। टिथ होती है और मूवेबल टंग होती है। जो टंग है उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थीकोडोंट, डायफाइडोंट। थीकोडोंट मीन्स जो टिथ होते हैं वो हमारे किस में एम्बेडेड होते हैं, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था डायफाइडोंट मीन्स कि जो टिथ होते हैं हमारे वो लाइफ में 2 टाइम्स आते हैं। मीन्स एक तो हमारा जो आता है फर्स्ट जो कौन सा होता है, मिल्क टिथ, जिनको हमने डेसिडियस टिथ भी बोला था। और सेकंड वन हमारा कौन सा आता है, सेकंड वन हमारा आता है कि जो अडल्ट टिथ होते हैं मीन्स जो परमानेंट होते हैं, जो टूटने के बाद लाइफ में वापस नहीं आते हैं, तो उनको हमने क्या बोला था, परमानेंट टिथ्स। तो डायफाइडोंट हो गया था हमारा। देन हिट्रोडोंट का मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के टिथ हमारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। डिफरेंट टाइप्स के टिथ हुए ना, इसीलिए हमने उनको हिट्रोडोंट नाम दिया था। तो हिट्रोडोंट के अंदर ये सब टिथ प्रेजेंट थे। लास्ट टाइम में हमने इनकी नंबर्स को काउंट किया था। अब हम देख लेते हैं कि जो हिट्रोडोंट होते हैं इसके अंदर कौन से जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टिथ्स, उनके बारे में। फर्स्ट इज इंसीजर। इंसीजर क्या होता है, इंसीजर कटिंग का काम करते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने से सबसे पहले आप क्या होते हैं, जो आगे वाले फ्रंट हमारे टिथ होते हैं हम उनसे कट करते हैं, देन वो हमारे आगे जाते हैं। देन उसको फिर जो कैनाइन्स होते हैं वो उसका टेलिंग करेंगे। देन प्रीमोलर्स और जो मोलर, जो लास्ट में जो हमारे टिथ प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो उनको ग्राइंडिंग का काम करते हैं और क्रश, एकदम जो खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है तो उसको हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग कहते हैं। ताकि क्या होता है, जैसे इसीलिए तो कहते हैं कि खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो उनके एपिग्लोटिस में जाके मतलब है ना वहाँ पर फंस जाता है, तो मतलब ऐसा हो सकता है ट्रैकिया में चला जाए खाना। इस वजह से ऐसे भी बोला जाता है कि खाने को कैसे खाओ, चबा चबा के धीरे धीरे खाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो खाना हम खाते हैं उसका ग्राइंडिंग और क्रशिंग यहाँ हो जाएगा तो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, मतलब कि डाइजेशन में आगे जाके आसानी होगी, इसीलिए हम ये बोलते हैं। आफ्टर दैट इनेमल क्या होता है, इनेमल जो होते हैं ना हमारी जो टिथ होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है, जो एक वाइटिश कलर की लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम इनेमल कहते हैं। इनेमल क्या होती है, हार्ड चूइंग सरफेस होता है हमारे टिथ का, बहुत ही ज़्यादा कितना हार्ड होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को मैस्टिकेट करने में। मतलब कि जो इनेमल है वो क्या है, एक हार्डेस्ट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का, जो कि हेल्प कराता है हमारा जो खाना है उसको मैस्टिकेट करने में, मतलब मैस्टिकेशन ऑफ फूड। आफ्टर दैट टिथ तो हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। अब आपको पता ही है टंग का क्या काम होता है, एक तो स्पीक करना, बोलना। हमारी टंग है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं ना। एंड देन आफ्टर इसका एक और काम होता है कि ये टेस्ट बर्ड हमें देती है। मीन्स इसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हमें टेस्ट आता है। देखो टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। फ्रेनुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होती है, हमारी जो टंग होती है वो हमारी जो ओरल कैविटी है उसके फ्लोर पर ऐसे अटैच होती है। तो देखा जाए तो अगर आपने नोटिस किया होगा, आपको पता है हमारी जो टंग है हमारे फ्लोर पे क्या है, अटैच्ड है, किसके फ्लोर पे, ओरल कैविटी के। तो आपने देखा होगा हमारे जो लिप्स हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैच होते हैं, तो टोटल वो भी उन्हीं को भी हम फ्रेनुलम ही कहते हैं। मतलब जो फ्रेनुलम है वो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो जो हमारे टंग जिससे अटैच है ओरल कैविटी से उसको हमने फ्रेनुलम कहा, और 2 हमारे ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। मीन्स कि इसमें क्या होता है, जैसे
हमारे जो लिप्स है वो भी फ्रेनेलम से अटैच होते हैं। जैसे हमारे ऐसे लिप्स होते हैं ना, मतलब अंदर की साइड का पोर्शन बता रही हूँ मैं, ये अंदर की तरफ से ऐसे अटैच होते हैं ये, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेनेलम ही कहते हैं। तो ये और ये सेम है, ठीक है। तो ये टोटल वैसे 3 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ एक बार ही इसी के बारे में बताया हुआ, डिस्कस करा हुआ। देन आता है पेपिली। पेपिली क्या होता है, कुछ छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जो हमारे हमारी जो टंग होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या काम कराते हैं, टेस्ट बड। आप खाते हो ना, गोलगप्पे खाते हो, कुछ भी खाते हो जिससे आपको टेस्ट आता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पेपिलाई कहेंगे। कुछ भी खा सकते हो, फास्ट फूड आपकी मर्जी है, वैसे फास्ट फूड खाना तो नहीं चाहिए बट इट्स ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टेस्ट बड कहेंगे, जिससे हमें खाने में टेस्ट आता है। ओके, सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे आगे खाना पास हो रहा है। ओके, हमने अभी डिस्कस कर ली कि ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें आती है, टिथ होती है और मस्कुलर टंग होती है। उसके बाद जो जो ओरल कैविटी है वो फेरिंग्स में क्या होती है, ओपन होती है। फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है जिसमें क्या होता है, फूड भी एंटर करता है और एयर भी उधर से ही जाती है। मतलब कि कॉमन सर्व करता है, सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें से फूड और एयर दोनों एक कॉमन पैसेज के लिए मतलब जानी जाती है। तो उसका आंसर क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा। ठीक है, तो फेरिंग्स आप लोगों ने देख लिया। फेरिंग्स के बाद जो हमारा खाना है ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है जिससे हमारा खाना हमारी ओरल कैविटी से स्टमक तक जाता है। तो हम क्या कहेंगे, फिर आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस में मतलब खाना लेके जाएगी स्टमक तक। स्टमक के क्या होते हैं, 4 पोर्शन होते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। स्टमक में 4 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट इज फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो इसमें 4 पार्ट हो गए इसके अंदर। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, खाना बैक फ्लो ना हो, मतलब खाना जो है वो ईसोफेगस स्टमक से लाइए वापस, ऐसा ना हो जाए कि जो खाना है उसका बैक फ्लो ईसोफेगस में हो जाए। इसके लिए हमारी बॉडी में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो यहाँ पर होता है। ये एक ईसोफेगस आ रही है और स्टमक में जा रही है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये जो स्फिंक्टर प्रेजेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, इनका एक मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं रोल होता है, वो क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो याद रखना, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो का मतलब जहाँ पर भी आपको दिखे उसका मतलब होता है कि जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक से रिलेटेड होता है। मतलब गैस्ट्रो और ईसोफेगियल का मतलब है ईसोफेगस। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो बैक फ्लो इन ईसोफेगस। जो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। देन हमारे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन उससे पहले हम ये एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो फंडस है वो एक रीजन होता है, ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से। क्या क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कार्डियक है, कार्डियक एक ऐसा रीजन है जिससे ईसोफेगस डायरेक्टली कनेक्ट है। ऊपर वाला पोर्शन फंडस होता है, तो बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आंसर क्या करके आ जाते हैं, फंडस करके आ जाते हैं, बट उसका आंसर होता है कार्डियक। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जो है इसमें से स्टमक का पार्ट जिसके अंदर ईसोफेगस क्या होती है, कनेक्ट होती है, तो उसका आंसर होगा कार्डियक, ना कि उसका आंसर फंडस होगा। तो आप याद रखना। फिर कार्डियक आ गया। बॉडी एक मेन सेंट्रल रीजन है किसका, स्टमक का। देन पाइलोरिक। पाइलोरिक इसका लास्ट एंड है, मतलब कि फंडस का पार्ट जो है वो लास्ट है, ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आगे हम पढ़े ये स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे ये वाला था ना, वैसे यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये स्फिंक्टर क्या करता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई खाना चला गया डाइजेस्ट होके स्टमक में, तो वो वापस से उसका बैक फ्लो ना हो, इसीलिए स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो कि उसको प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। मतलब कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करता है या फिर प्रिवेंट करता है बैक फ्लो फूड का है, जो डाइजेस्टिव फूड है उसको वापस स्टमक में नहीं आने देता। तो याद रखना ही, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो कहाँ होता है, वो पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम देखते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। उसके बेसिकली 3 पार्ट कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है ड्यूडेनम,
जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम होता है वो उसका सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जैसे इस स्टमक है ना, तो यहाँ पर ड्यूडेनम निकल रही होती है, ठीक है, तो ये उसका पोर्शन होता है ड्यूडेनम। फिर जेजुनम जो कि कोइल्ड पोर्शन, बीच में ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी लंबी होती है, तो आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, बट उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए होता है क्योंकि वो क्या होती है, जैसे ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। मतलब कि हाईली कोइल्ड का मतलब है कोइल फॉर्म में है, तो वो छोटे से सरफेस एरिया उसका जो है वो कम है और वो छोटे स्पेस में प्रेजेंट है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका अराउंड है, जो कि एक बड़ा सा एरिया बना रही है। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इसलिए है क्योंकि वो एरिया में देखा जा रहा है। मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेंथ में वो बड़ी होती है, बट एज कंपेयर कर रहे हैं हम तो वो छोटी जगह में आ जाती है, इसीलिए उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, याद रखना। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स है, जैसे सीकम हो गया, कोलोन हो गया और रेक्टम हो गया। सीकम एक सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक होस्ट का काम करता है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। और यहाँ पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी पाया जाता है, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जैसे इस टाइप का सा, उसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में, अगर कई बार ऐसा होता है पेशेंट को या फिर किसी को, मतलब जिस पर्सन में वो हो गया, उसे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो डॉक्टर उसे ऑपरेट करके उसे बाहर निकाल देते हैं। वो हमारे बॉडी में कोई मायने नहीं रखता, मतलब वो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। आफ्टर दैट कोलोन आता है। कोलोन के अंदर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन्स आते हैं। तो खाना ऐसे, मतलब डाइजेस्टिव फूड ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे होता हुआ वो मूवमेंट से पास होता हुआ, मतलब कोलोन से निकल जाएगा। कोलोन के बाद वो रेक्टम में जाता है। रेक्टम इसका थर्ड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन जो फूड है वो पास कहाँ से हो जाएगा, मतलब जो हम लोगों का अन्न, वो डाइजेस्टेड वेस्ट से जो हमें अच्छा, मतलब हमारी बॉडी ने अच्छी चीजें तो रख ली, जो कि हमारे बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, वो एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये सब हमने पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको बताया फेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैं बताती हूँ, एक ये आ सकता है कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो कहाँ होता है, या फिर इनके बीच में कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देन ये वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इस बोर्ड पे ही एक 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, बस आप उनको लर्न कर लीजिएगा। और ये सब था अपना। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड